हरियाणा की राजनीति में चुनावी धांधली और सत्ता के लिए होड़ हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणामों में 10 सीटों पर मात्र 1000 वोट ने पूरी बाजी ही पलट दी। ये खेल चुनाव आयोग और जिला कलेक्टर की मिलीभगत से रचा गया, जिसमें पूरे चुनावी परिणाम पर गहरा प्रभाव डाला है। इस बार हरियाणा में सत्ता के गलियारों में कई लोगों की नाक कटते कटते बची है। 10 महत्वपूर्ण सीटें ऐसी थीं जहां पर सिर्फ 1000 वोट के अंतर से ही खेल बदल गया है। इन सीटों पर जहां बीजेपी का हारना तय लग रहा था, वहीं अचानक से वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और वोटों की गिनती में धांधली के आरोप लगे। लोगों ने देखा कि कैसे अंतिम पलों में मतदान के आंकड़े बदल दिए गए और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते नजर आए हैं। हरियाणा में सत्ता का ये खेल इतना गहरा था कि राज्य की राजनीति में बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया था। आरएसएस के कई कार्यकर्ता जो हरियाणा में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे थे, इस गड़बड़ी से अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि चुनाव आयोग और जिला कलेक्टर के इस खेल ने उनकी मेहनत को बेकार कर दिया, लेकिन जैसे तैसे बीजेपी इस स्थिति से बच निकली। हालांकि इसका असर महाराष्ट्र चुनाव पर भी पड़ सकता है। हरियाणा में आरएसएस के कई प्रमुख कार्यकर्ता इस चुनाव में बीजेपी के लिए मैदान में उतरे थे। उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुनावी परिणाम में हुई धांधली ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये देखा गया है कि 10 सीटों पर जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार पीछे थे, वहां अचानक से 1000 वोटों के अंतर से वे जीत गए। इससे साफ था कि ईसी और डीसी के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है। इस खेल से आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैरान रह गए और उन्हें लगा कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी बाजी ही पलट दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरएसएस और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर दरार आ सकती है? क्या आरएसएस, जो हमेशा निष्पक्षता की बात करता है, इस धांधली को सहन करेगा या फिर महाराष्ट्र के चुनावों में भी यही खेल दोहराया जाएगा? हरियाणा के चुनावी परिणाम ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। महाराष्ट्र में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि वहां भी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ा खेल किया जा सकता है। हरियाणा में जो खेल रचा गया, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में भी ईसी और डीसी के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र चुनाव हमेशा से ही बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की लड़ाई रही है, लेकिन इस बार आरएसएस का समर्थन किसे मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। हरियाणा में हुई धांधली ने बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाया है और अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा खेल रचा गया तो जनता के बीच इसका गलत संदेश जाएगा। हरियाणा की घटनाओं के बाद अब आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के बीच एक टॉस हो सकता है कि किसे प्राथमिकता दी जाए, निष्पक्षता और स्वच्छ राजनीति या फिर सत्ता की राजनीति। हरियाणा में आरएसएस के सिपाहियों को जिस तरह दरकिनार कर दिया गया, उससे वे नाराज हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में भी क्या यही खेल दोहराया जाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए 50-50 का खेल होने वाला है। महाराष्ट्र में चुनावी परिणाम में भी धांधली की आशंका जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो वहां पर भी बड़ा तांडव हो सकता है। आरएसएस के सिपाही अब ये तय करेंगे कि निष्पक्षता की बात करेंगे या फिर बीजेपी की सत्ता की भूख को शांत करने के लिए धांधली का समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी लड़ाई अब और भी रोचक हो गई है। हरियाणा के खेल के बाद महाराष्ट्र में भी 50-50 का खेल होने वाला है। आरएसएस और बीजेपी के बीच इस चुनाव में टकराव की स्थिति बन सकती है। आरएसएस के कुछ नेताओं का मानना है कि बीजेपी की सत्ता की भूख संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाती है और अगर महाराष्ट्र में भी ऐसा खेल रचा गया तो इसका असर आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता अब ये देख रही है कि क्या उनके राज्य में भी हरियाणा जैसा चुनावी खेल होगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र में चुनावी आयोग और जिला कलेक्टर के बीच कोई गुप्त समझौता हो सकता है, जिससे बीजेपी को फिर से सत्ता मिल सके।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो जनता के बीच में इसका बहुत बड़ा विरोध हो सकता है और महाराष्ट्र में तांडव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में चुनाव आयोग और जिला कलेक्टर के बीच हुए खेल ने राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ 1000 वोटों के अंतर से 10 सीटों पर खेल बदल दिया है, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। आरएसएस के सिपाही इस खेल से नाराज हैं और महाराष्ट्र में भी यही खेल दोहराए जाने की आशंका भी जता रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के बीच टॉस अब सत्ता की राजनीति और निष्पक्षता के बीच है और महाराष्ट्र में ये लड़ाई और भी तीखी हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।